प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कहते हैं कि हम एक एक पैसे का हिसाब लेंगे, तो विपक्ष को यह समझ लेना चाहिए कि वो समय अब आ गया है। यदि शरद पवार किसी को भ्रष्टाचार की मुक्ति का सर्टिफिकेट दें, तो यह समझ लेना चाहिए कि कलयुग अपने चरम पर पहुंच गया है। चिट्ठी पर पहले हस्ताक्षर करने का रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले शरद पवार इस बात को लेकर चिंतित हैं कि एक व्यक्ति जिसने शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया, उसे गिरफ्तार कर लिया। इस हिसाब से तो तेजस्वी आज यह बयान दे देंगे कि बीते कल उन्होंने भी चिट्ठी पर हस्ताक्षर किया था और सरकार ने आज उनके घर पर सीबीआई भेज दी। नमस्कार, मैं जयेश और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शराब मंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद कई दिनों से चल रहे विरोध प्रदर्शन के बाद आखिरकार विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख दी है। सिसोदिया की गिरफ्तारी से विपक्ष सामूहिक तौर पर बौखलाया हुआ है। यह बौखलाहट शायद इसलिए भी है कि हर पेशी के अवसर पर सिसोदिया सीबीआई पर दबाव डालने की अपनी कोशिश में यह कहते थे कि बस अब गिरफ्तारी होने वाली है। कई बार गिरफ्तारी न होने के बाद जब गिरफ्तारी हुई तो अब उसका विरोध किया जा रहा है। विपक्ष शायद यह सोचते हुए निश्चिंत था कि सिसोदिया तो बच ही जाएंगे। वैसे ऐसा करते हुए केजरीवाल और सिसोदिया यह भूल जाते हैं कि देश में भ्रष्टाचार पर कार्रवाई पूर्व की सरकारों की शैली से नहीं मिलती। अब भ्रष्टाचार से कठोरतापूर्वक निपटने की कोशिश होती है। विपक्ष को आज नरेंद्र मोदी के उस बयान को याद करने की आवश्यकता है जिसमें उन्होंने कहा था कि गठबंधन अब भ्रष्टाचार का आदी हो गया है और भ्रष्टाचार की संस्कृति को समाप्त करने के लिए समाधान खोजने के बजाय यह काम करना बंद कर देता है। इसलिए आदरणीय विपक्ष, आपको विश्वास हो या ना हो, लेकिन भारत के आम जनमानस को विश्वास हो गया है कि बीते 7 दशक में भ्रष्टाचार को लेकर जो धारणा और जो तंत्र देश में बना था वह अब टूट रहा है और जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से भ्रष्टाचारियों पर नकेल कस रही हैं। विपक्ष को आज भले ही यह लग रहा हो कि वह चिट्ठी लिखकर सुप्रीम कोर्ट जाकर, सड़कें जाम कर, धरना प्रदर्शन कर और मीडिया के जरिए तरह तरह के प्रोपेगेंडा फैलाकर और यहाँ तक कि स्कूली बच्चों से जबरन हमाले प्याले मनी संकल लिखवा कर जांच एजेंसियों पर दबाव डाल सकता है, परंतु एजेंसियों की कार्रवाई देखी जाए तो यह विपक्ष का मात्र भ्रम प्रतीत होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कहते हैं कि हम एक एक पैसे का हिसाब लेंगे, तो विपक्ष को यह समझ लेना चाहिए कि वो समय अब आ गया है और वह इसके लिए वैसी ही तैयारी कर ले जैसी सिसोदिया ने की थी। संभवतः विपक्ष तैयारी कर भी रहा है। विपक्ष की यह सामूहिक चिट्ठी बता रही है कि वह एकजुट नहीं हो रहा है, बल्कि अब डर रहा है कभी भी किसी का भी नंबर आ सकता है। इसलिए नंबर आने से पहले एक बार लोकतंत्र को गरिया दिया जाए, क्या मालूम उसके बाद मौका मिले या नहीं। चिट्ठी पर पहले हस्ताक्षर करने का रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले शरद पवार इस बात को लेकर चिंतित हैं कि एक व्यक्ति जिसने शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया, उसे गिरफ्तार कर लिया। यदि शरद पवार किसी को भ्रष्टाचार की मुक्ति का सर्टिफिकेट दें, तो यह समझ लेना चाहिए कि कलयुग अपने चरम पर पहुंच गया है और उसे यहां से अब नीचे ही जाना है। लवासा के मामले में मुंबई उच्च न्यायालय की शरद पवार पर टिप्पणी क्या उन्हें याद नहीं? वैसे भी यह समझने के लिए क्या आइंस्टाइन के समीकरण को हल करने की आवश्यकता है कि अपने काम के लिए तारीफ पाने वाले व्यक्ति को भ्रष्टाचार करने का अधिकार नहीं मिल जाता। इस हिसाब से तो तेजस्वी आज यह बयान दे देंगे कि बीते कल उन्होंने भी चिट्ठी पर हस्ताक्षर किया था और सरकार ने आज उनके घर पर सीबीआई भेज दी। विपक्ष इस बात का रोना रो रहा है कि वर्ष 2014 से विपक्षी दलों के नेताओं पर छापेमारी, उनके खिलाफ मामले और उनकी गिरफ्तारी में इजाफा हुआ है, जबकि अखिलेश यादव पर डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स का मुकदमा यूपीए काल से है। इसी तरह लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों पर लैंड फॉर रेलवे जॉब्स घोटाला भी पुराना है। दरअसल विपक्ष यह नहीं कह रहा है कि ये घोटाले नहीं हुए हैं, उसका कहना है कि घोटाले हुए तो हुए, पर उन घोटालों की जांच करना कहाँ की इंसानियत है। विपक्ष ने अपनी चिट्ठी में जो नहीं बताया वो यह कि उनके पुराने कारनामे जो सालों तक गठबंधन ने अपनी काख में दबाए रखे थे, वे एक एक करके बाहर निकाले जा रहे हैं और जैसे जैसे कारनामे बाहर निकाले जाएंगे तो कारनामे करने वाला व्यक्ति अंदर ही जाएगा। आपका इस बारे में क्या मानना है, हमें ज़रूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।